बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने हाइपरसोनिक AGM 183 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस तजर्बे की खास बात यह थी कि ये AGM 183 का एक फुली ऑपरेशनल प्रोटोटाइप था। इससे पहले जितने भी तजर्बे किए गए इस AGM 183 के, जिनमें बहुत से जो है वो नाकाम रहे, कुछ जो है वो अपने टारगेट्स और अपने गोल अचीव करने में कामयाब भी रहे, लेकिन बहुत से इसके टेस्ट जो थे वो नाकाम रहे। वो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप्स नहीं थे। उनको डिजाइन इस तरह से किया गया था, किसी टेस्ट के अंदर किसी और चीज के जो पैरामीटर से उसको जो है वो परखा जाता था। लेकिन ये एक फुली ऑपरेशनल प्रोटोटाइप था जिसने अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च जो है उसको अचीव किया। ये AGM 183A हाइपरसोनिक मिसाइल लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाया गया। ये टेस्ट 9 दिसंबर को एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया से कंडक्ट किया गया। इस प्रोटोटाइप हाइपरसोनिक मिसाइल को B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर के जरिए से जो है वो लॉन्च किया गया। इस मिसाइल ने अपने आप को रैपिडली एक्सेलरेट किया और अपने पीक पॉइंट पे जाके इस मिसाइल की जो स्पीड थी वो तकरीबन 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड थी। यानी कि अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह था कि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल की जो टॉप स्पीड थी वो 5 मैक थी। 5 मैक अचीव करने के बाद इस मिसाइल ने अपने प्लान्ड फ्लाइट पाथ को जो है वो फॉलो किया, उसको कंप्लीट किया और बाद में अपने टारगेट के ऊपर जाके डेटोनेट हो गया। अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि इस टेस्ट के जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं वो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स ने इस टेस्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं और इसको उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो करार दे दिया। इस मौके के ऊपर उनका कहना यह था कि ये AGM 183A मिसाइल उन्होंने तकरीबन 5 साल के अरसे के अंदर तैयार किया है। यानी कि 5 साल के अरसे के अंदर इस हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल को डिजाइन भी किया गया है और सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, ये हाइपरसोनिक वेपन्स होते हैं, इनकी स्पीड 5 मैक से ऊपर होती है और ये मिड फ्लाइट अपने आप को मैनूवर भी कर सकते हैं। इस वजह से इनको ट्रैक करना और इनको शॉट डाउन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम कहते हैं, उसको ट्रैक करना भी आसान होता है और उसको शूट डाउन करना भी जो है वो उतना ही आसान होता है। लेकिन अगर एक मिसाइल जो कि 5 मैक की स्पीड से ऊपर जो है वो सफर कर रहा है, 5 मैक की तेजी से जो है वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है और साथ साथ वो मिड फ्लाइट जो है वो मैनूवर भी कर रहा है, तो इस तरह के मिसाइल को पहली बात तो ये कि आप ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता और दूसरी बात यह कि उसको शूट डाउन करना जो है वो भी इतना आसान नहीं होता। रशिया और चाइना जो है वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। रशिया ने तो अपने जो है वो इस वक्त 3 हाइपरसोनिक मिसाइलों को ऑपरेशनल भी कर लिया हुआ है। वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशनल कर लिया हुआ है। एक उनका जिरकॉन मिसाइल है, एक उनका किंजाल मिसाइल है, एक उन्होंने एवनगार्ड मिसाइल जो है उसको तैयार कर रखा है। तो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रशिया ने तैयार कर रखे हैं। चाइना ने ये तो नहीं बताया कि उनके पास कितने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। एक जो उन्होंने दुनिया के सामने रखा है वो है DF-17, जो उन्होंने 2019 के अंदर एक मिलिट्री परेड के अंदर दुनिया को शो किया था। अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से ये AGM 183A के ऊपर काम हो रहा है। अब इन्होंने इसका एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो है वो कर लिया है। अमेरिकन नेवी भी अपने एक हाइपरसोनिक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। अमेरिका की आर्मी जो है वो भी अपने एक हाइपरसोनिक प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही है। लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से ये AGM 183A का पहला सक्सेसफुल टेस्ट है और इस टेस्ट की खास बात ये कि ये जो प्रोटोटाइप जिसको टेस्ट किया गया है ये फुली ऑपरेशनल था। इससे मुराद ये कि ये सारे का सारा काम जो है ये साइंटिस्ट वगैरह ने नहीं किया, ये उनकी एयरफोर्स के जो अपने पर्सनल हैं उन्होंने इस टेस्ट को जो है वो सक्सेसफुल बनाया। 2021 के अंदर इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सेटबैक्स रहे और 2021 के अंदर इस AGM 183 के बहुत से टेस्ट जो है वो नाकाम हुए। अमेरिकन ने 2022 के अंदर भी इसके ऊपर वर्किंग जारी रखी और 2022 के अब एंड पे आके दिसंबर में उन्होंने इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट किया। 2021 के अंदर AGM 183 के 3 लगातार जो है वो टेस्ट फेल हुए थे और इन टेस्ट के अंदर जो मेन फेलियर था वो बेसिकली इनका लॉन्च प्रोसेस जो था उस वक्त ही स्टार्ट हो जाता था। इस वजह से अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है वो कट बैक किया। 2021 के अंदर ही इन टेस्ट की नाकामी को देखते हुए अमेरिका के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इस प्रोग्राम से $161 मिलियन जो है वो खींच लिए और लॉ मेकर्स का कहना यह था कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुका है और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं जा रहा, जिस वजह से हमने इसके अंदर से पैसे जो है वो निकाल लिए हैं। लेकिन फिर मई 2022 के अंदर इस मिसाइल का जो मेन इशू था जो कि इसके प्रोपल्जन के हवाले से था उसको सॉल्व कर लिया गया और मई के अंदर एक इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। फिर जुलाई के अंदर भी इसका जो बूस्टर रॉकेट था उसका एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। तो इस मिसाइल का एक प्रॉपर फुल टेस्ट जो है उसको सक्सेसफुल बना लिया गया। अब अमेरिकन एयरफोर्स ये कह रही है कि वो ये देखेगी कि उन्होंने अपने आर्सेनल के अंदर इस मिसाइल को किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है, किन टारगेट्स के ऊपर इस्तेमाल करना है। जैसा कि इस वेपन को ARRW कहा जाता है, यानी कि एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। इस वजह से समझा जाता है कि इस वेपन को
टाइम सेंसिटिव टारगेट्स के ऊपर जो है वो फायर किया जाएगा, यानी कि ऐसे टारगेट जो कि टाइम सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए उस जगह पे हैं और उस टाइम के बाद उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो ऐसे टारगेट्स के ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनको फायर किया जाएगा। तो अब अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो भी इस रेस के अंदर पूरी तरह से कूद गई है। चाइनीज और रशियन जो है वो तो ऑलरेडी इस रेस के अंदर थे ही। अमेरिकन एयरफोर्स ने भी अब अपने इस AGM-183 का एक सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया और अब आने वाले दिनों के अंदर ये जो वेपन्स की रेस होगी इसमें सबसे आगे ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।